आइए हम आज की ऑनलाइन आराधना को प्रारंभ करें। भजन लेखक कहता है, मैं करुणा और न्याय के विषय गाऊंगा। हे यहोवा, मैं तेरा ही भजन गाऊंगा। मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। आइए हम परमेश्वर की स्तुति में गीत गाएंगे। गीत की संख्या है 181। गीत की बोल है, यीशु क्या ही प्यारा मित्र, यीशु क्या ही प्यारा मित्र। गीत संग्रह में आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवादित हैं आपका महान प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी दया दृष्टि के लिए। आपने बीते दिनों में, बीते समय में हमारे साथ रहा और विभिन्न कार्यों में आपने हमारी अगुवाई की, हमारी मदद की। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सचमुच में आपने बीते दिनों में सुधि ली है
आपने संभाले हैं, आपने हर प्रकार से मार्गदर्शन किया है। और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज के पवित्र दिन में आपके समीप आने का अवसर प्रदान किया है कि आपसे संगति कर सके, आपसे बातचीत करने वाला हो सके, आपको हृदय से धन्यवाद देने वाला हो सके, स्तुति महिमा करने वाला हो सके। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज के इस आराधना में अपनी उपस्थिति बनाए रखे और हमारी अगुवाई कीजिए, ताकि हम श्रद्धा भक्ति के साथ हम आपकी आशीष बहुतायत से प्राप्त करने वाला हो सके। पिता परमेश्वर, इस आराधना में गीतों का गाया जाना, वचन पाठ पढ़ा जाना, चिंतन मनन करना, विनती प्रार्थना करना, सब कुछ आपके ग्रहण योग्य हो सके। आदर और महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्ट के नाम में सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। इस समय अपने पापों का अंगीकार करेंगे। हमने बीते दिनों में जाने अनजाने में गलती की है, पाप किया है। उन सारे बातों को, उन सारे कार्यों को स्मरण करते हुए परमेश्वर के समीप रखेंगे। कुछ क्षण मौन रहें। साथ साथ पाप अंगीकार की प्रार्थना कहेंगे। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मान लेते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर, वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर, भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चले, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमको छुटकारा दे, अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ से हमें भरपूर करें। आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही है। आमीन। इस समय पुराना नियम से पहला पाठ सुनेंगे। इस समय पुराना नियम से पहला पाठ सुनेंगे और पढ़ने में मनीष धीरज मंडल अगुवाई करेंगे। आज के दिन के लिए ठहराया गया पहला पाठ यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, अध्याय संख्या 53, पद संख्या 1 से 4 और 10 से लेकर 12 पद तक। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, अध्याय संख्या 53, पद संख्या 1 से 4 और 10 से लेकर 12 पद तक। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते।
वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय फिर परमेश्वर की स्तुति और महिमा में गीत गाएंगे। गीत संग्रह में 144 गीत की बोल है, दे मुझको प्रभु दृढ़ विश्वास, दे मुझको प्रभु दृढ़ विश्वास। Oh
इस समय प्रेरितों के विश्वास वचन साथ साथ कहेंगे। प्रेरितों के विश्वास वचन साथ साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के समझ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिने ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सौलौकिक कलीसिया पर, सातों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। इस समय सुसमाचार पाठ सुनेंगे। इस समय सुसमाचार पाठ सुनेंगे। सुसमाचार पाठ संत मती रची सुसमाचार, अध्याय संख्या 16, पद संख्या 13 से 24। संत मती रची सुसमाचार, अध्याय संख्या 16, पद संख्या 13 से 24। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उससे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? सिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजी दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। समय है कि विशेष प्रार्थना में जाएं और विशेष प्रार्थना में रेवरेंड एफ.टी. हंसदा अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर,
समस्त संसार के सृजनहार, पालनहार और तारनहार, समस्त मानव जाति के प्रभु परमेश्वर, हम सब प्रकार की स्थितियों के लोगों के लिए नम्रतापूर्वक तुझसे विनती करते हैं कि तू कृपा करके अपने सारे मार्गों का ज्ञान उन्हें प्रदान कर और मुक्तिप्रद स्वास्थ्य से सारी जातियों को परिचित करा। विशेषकर हम समस्त संसार की कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा उसका ऐसा मार्गदर्शन करे और शासन करे कि वे सब जो ख्रिस्ती कहलाते हैं सच्चाई के मार्ग पर चले और मेल के बंधन में आत्मा की एकता और जीवन की धार्मिकता के साथ विश्वास को पकड़े रहें। हम तेरे पालक और करुणापूर्ण हाथों में उन सबको सौंपते हैं प्रभु, जो आज के दिन में मानसिक या शारीरिक दुख और कष्ट में हैं। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे देश के उन तमाम लोगों के लिए जो इस महामारी की चपेट में अपने आप को पाते हैं। उन पर अपना दया दृष्टि को बनाए रख। जो उनके सेवकाई करते उन सबों के हाथों पर तो अपना अनुग्रह को बनाए रख। पर पिता परमेश्वर, उनके शारीरिक दुख और कष्ट को दूर कर और उनके अनेक प्रकार की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें सांत्वना और सहायता दे। उनके दुखों में उन्हें धीरज प्रदान कर और उनके दुखों का प्रतिफल आनंदमय बना दे। हे अनादि और अनंत परमेश्वर, जिसके राज में धर्म और सत्य के अतिरिक्त और किसी शस्त्र का प्रयोग नहीं और प्रेम की शक्ति को छोड़ किसी अन्य शक्ति का ज्ञान नहीं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू अपनी आत्मा को ऐसा रूप से उड़ेल दे कि सब देश और जाति के लोग एक ही परमेश्वर के बालक होकर शांति के राजकुमार के झंडे तले एकत्रित हो जाएं। हे अनादि और अनंत प्रभु परमेश्वर, तू जो सारे प्राणियों के जीवन पर अधिकार रखता है, तुझसे विनती करते हैं कि तू अपने कलीसिया पर जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर अपने शांति और ज्योति के स्वर्णिम किरण फैला। जो तुझसे प्रेम रखते और तेरी सेवा किया करते थे और अब विश्राम पाते हैं, उनके अच्छे नमूने पर चलते हुए अंत को उनके साथ तेरे अनंत आनंद के पूर्णता में प्रवेश करें। ये प्रार्थनाएं हम नम्रता से स्वर्गिक सिंहासन के सामने जी उठे और प्रतापी प्रभु के निमित्त प्रस्तुत करते हैं, जो हमारे लिए निवेदन करने को सर्वदा जीता और जिसने हमारे लिए पिता परमेश्वर के निकट उपस्थित होकर दुआएं मांगते हैं। उसी के नाम से इस प्रार्थना को तेरे सम्मुख लाते हैं प्रभु, तो दया से सुन और इसे ग्रहण कर। आमीन। इस समय वचन की तैयारी में फिर एक गीत गाएंगे। गीत की संख्या है 170। गीत की संख्या है 170। गीत की बोल है, प्रभु मेरा जीवन ले, प्रभु मेरा जीवन ले। This
आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आप हमारे पिता हैं और हमारे साथ होते हैं और हमारी अगुवाई करते हैं। उसी विश्वास के साथ आपके नज़दीक आते हैं और प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय हम आपके जीवित वचन पर चिंतन और मनन करने वाले हैं। होने दे पिता परमेश्वर, हमारी अगुवाई कीजिए, हमारी मदद कीजिए, ताकि हम सदा भक्ति के साथ आपके वचन पर चिंतन करने वाला हो सके और आने वाला दिन, आने वाला समय में आपके जीवित वचन के अनुसार हम आगे बढ़ें और हमारे जीवन के द्वारा आपका ही महिमा होने पाए। यीशु ख्रीस्ट के नाम में आमीन। कुछ समय के लिए हम चिंतन और मनन करेंगे। जो वचन पाठ पढ़ा गया है, विशेषकर इस पर हम चिंतन करें। जो वचन पाठ पढ़ा गया है, विशेष पर इस पर हम चिंतन करेंगे। क्रूस का मार्ग, क्रूस का मार्ग, क्रूस का मार्ग अर्थात यीशु ख्रीस्ट का कठिन मार्ग, दुख और कष्ट से भरा हुआ मार्ग। इस घटनाक्रम को कहां पाते हैं और कहां देखने को मिलता है? प्रभु यीशु ख्रीस्ट का जो दुख और कष्ट से भरा हुआ मार्ग कहां पाते हैं और कहां देखने को मिलता है? बाइबल के सुसमाचार पाठ में हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, और पिक्चर के रूप में दयासागर, जीसस फिल्म, स्केट्स आदि में हम देखते हैं और समझते हैं। जब हम परमेश्वर को स्मरण करें और उसका महान प्रेम पर हम विचार करें, तो वही प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे जीवन का एक उद्धार करता है, एक उद्धार करता है। जब हम सुसमाचार पाठ या यीशु ख्रीस्त का जीवन चरित्र पर अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं कि यीशु ख्रीस्त यरूशलेम में पकड़वाया गया, निर्दोष को दोषी ठहराया गया और कोड़े लगाया गया, मारा पीटा, कांटे के मुकुट पहनाया। इतना ही नहीं कि जिस क्रूस काट में उनको मृत्युदंड देना है, स्वयं उन्हीं के द्वारा ले जाया जा रहा है, और प्रभु यीशु ख्रीस्त असमर्थ हैं और उस क्रूस काट को नहीं ले जा पा रहा है। और अंत में उसी क्रूस पर ही उनकी मृत्यु होती है। ये सब घटनाएं हम कहां पाते हैं? सुसमाचार पाठ में। कहां देखते हैं? दयासागर, जीसस फिल्म, स्केट्स आदि में हम देखते हैं। और ये वचन अक्सर हम लेंट के समय दुर्भोग सप्ताह में चिंतन करते हैं। लेंट के समय में दुर्भोग सप्ताह में चिंतन करते हैं। ख्रीस्ट में मेरे प्रियो, यीशु ख्रीस्ट का क्रूस का मार्ग की यात्रा यरूशलेम से प्रारंभ होती है और गुलगोथा पहाड़ अर्थात खोपड़ियों के पहाड़ पर समाप्त होती है। इसी दुख और कष्ट की यात्रा में शामिल 3 प्रकार के लोगों पर हम विचार करेंगे। 3 प्रकार के लोगों पर हम विचार करेंगे, चिंतन करेंगे। पहला, स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्ट।
स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर हम चिंतन करेंगे, ध्यान करेंगे। यीशु ख्रिस्ट का दुख भोग यात्रा पर गौर करने की बात है कि यीशु ने नम्रता और दीनता के साथ सब कुछ होने दिया। नम्रता के साथ, दीनता के साथ सब कुछ होने दिया। जैसे कि कोड़े लगाया गया, मारा पीटा गया, कांटे की मुकुट आदि पहनाया और सब कुछ सहन लिया। प्रभु यीशु ख्रिस्ट ने सब कुछ सहन लिया। कोई आपत्ति नहीं, कोई विरोध नहीं। इसका मुख्य कारण है कि मनुष्य जातियों का पाप को अपना कीमती लहू से मिटाना। मनुष्य जातियों का पाप को अपना कीमती लहू से मिटाना और मृत्यु को हराना, और मृत्यु को हराना। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 21 पद में यीशु ख्रिस्ट कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 21 पद में यीशु ख्रिस्ट कहता है, आवश्यक है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। क्या कहता है? आवश्यक है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। तो यहां पर प्रश्न उठता है, सवाल उठता है कि यह सब क्यों आवश्यक है? यह सब क्यों आवश्यक है? पहला पतरस उसका 1 अध्याय 18-19 पद में वचन कहता है। पहला पतरस 1 अध्याय, पहला अध्याय 18-19 पद में वचन कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। क्या लिखा है? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। स्पष्ट है, बहुत स्पष्ट है कि निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। साधारण लहू से नहीं, बहुमूल्य लहू से हमें खरीदा है। बहुमूल्य लहू से हमें खरीदा है। सचमुच में यीशु ख्रिस्त ने लोगों को पाप से छुटकारा देने के लिए अपना कीमती लहू को बहाया, अपने आप को त्यागा, अपने आप को खाली कर दिया। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपना कीमती लहू को बहाया, अपने आप को त्यागा, अपने आप को खाली कर दिया, कुछ नहीं रख छोड़ा। ये परमेश्वर की योजना, परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। क्या हम प्रभु के लिए समर्पित हो सकते हैं? जिस प्रकार प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पित हुए, पूर्ण रीति से अपने आप को, अपना
जीवन को समर्पित कर दिया। क्या उस प्रभु यीशु क्रिस्ट को स्मरण करते हुए हम अपने आप को समर्पित हो सकते हैं? क्या हम प्रभु के नाम में एक दूसरे के भलाई के लिए समर्पित हो सकते हैं? क्या हम प्रभु का सेवकाई के लिए समर्पित हो सकते हैं? बहुत सारे सवाल है जो प्रभु को जवाब देना जरूरी है व्यक्तिगत रूप में। बहुत सारे सवाल है जो प्रभु को जवाब देना जरूरी है व्यक्तिगत रूप में। दूसरा रोती विलापती महिलाएं। पहले हमने अध्ययन किया प्रभु यीशु क्रिस्ट के संबंध में, अब रोती विलापती महिलाएं के संबंध में हम ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे। याद करेंगे प्रभु यीशु ख्रिस्ट जब क्रूस को उठाते हुए जा रहे थे बहुत मुश्किल से, उस समय की दृश्य को, और याद करेंगे कि उस समय परिवार के रिश्तेदारों एवं समाज की महिलाएं ने रोती विलापते करते हुए यीशु के पीछे जा रहे हैं। परिवार के महिलाएं, रिश्तेदारों की महिलाएं, समाज की महिलाएं रोती विलापते करते हुए पीछे जा रहे हैं, पीछे पीछे जा रहे हैं। कोई गिरते हैं, उठते हैं, रोते हैं, लेकिन कोई कुछ मदद नहीं कर पा रहे हैं। जितने महिलाएं थी कोई कुछ नहीं मदद कर पा रहे थे। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि यहां पर देखते हैं कि सिर्फ महिलाएं हैं, सिर्फ महिलाएं हैं प्रभु यीशु क्रिस्ट के पीछे पीछे जा रहे हैं रोती विलापती करते हुए। सिर्फ महिलाएं हैं। सिर्फ एक चेला था जिसका नाम था यूहन्ना, सिर्फ एक चेला था। तो हम सोच सकते हैं क्या परिवार में, रिश्तेदारों में, समाज में पुरुषवार के लोग नहीं थे? क्या परिवार में, रिश्तेदारों में, समाज में पुरुषवार के लोग नहीं थे? क्या पुरुषवार के लोग विलाप नहीं कर सकते थे? दुख के घड़ी में शामिल नहीं हो सकते थे? अपनी सहानुभूति प्रकट नहीं कर सकते थे? बहुत सारे सवाल है प्रभु के लिए, बहुत सारे सवाल है प्रभु के लिए। जब स्मरण करेंगे कि जिस समय यीशु क्रिस्त शिक्षा दे रहे थे, आश्चर्य काम प्रकट कर रहे थे, तो बहुत भीड़ थी। जिस समय प्रभु यीशु क्रिस्त शिक्षा दे रहे थे और अद्भुत आश्चर्य काम प्रकट कर रहे थे, तो बहुत भीड़ थी। भीड़ के कारण जक्कई भी देख नहीं सकता था प्रभु यीशु क्रिस्ट को, दिखना चाहता था फिर भी देख नहीं सकता था भीड़ के कारण। याद करेंगे फसह पर्व के समय यरूशलेम में विजय प्रवेश किया तो भीड़ थी। फसह पर्व के समय यरूशलेम में विजय प्रवेश किया तो भीड़ थी। लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे होसाना होसाना, खजूर की डालियों को ऊपर उठाते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु क्रिस्ट ऐसी समस्या में आए, ऐसी परिस्थिति में आए, तो सब भीड़ गायब, सब भीड़ गायब। सोचने और समझने की बात है। क्या हम ऐसे कठिन समस्या में, समय में गायब हो सकते हैं? क्या हम प्रभु को मदद कर सकते हैं? क्या हम प्रभु की इच्छा को पूरा कर सकते हैं? क्या हम उन रोती विलापती महिला की तरफ पीछे चल सकते हैं? बहुत सारे सवाल है जो प्रभु को जवाब देना जरूरी है व्यक्तिगत रूप में।
बहुत सारे सवाल हैं जो प्रभु को देना जरूरी है, जवाब के रूप में और व्यक्तिगत रूप में। तीसरा, शिष्यगण पर हम चिंतन करेंगे। हमने पहला देखा यीशु ख्रिस्ट पर, दूसरा देखा रोती विलपती महिलाएं, और तीसरा चिंतन करेंगे शिष्यगण चेलों के ऊपर पर। जब यीशु ख्रिस्ट को यरूशलेम से गुलगोता पहाड़ की ओर ले जा रहा था तो शिष्य लोग फरार है। जब यीशु ख्रिस्त यरूशलेम से गुलगुते पहाड़ पर ले जा रहा था तो शिष्य लोग फरार हैं। सिर्फ यूहन्ना ही महिलाएं के साथ रह गया। सिर्फ एक चेला जो महिलाएं के साथ रह गया। शायद शिष्य लोग सोचते होंगे कि अब हमारे गुरु का अंत हो गया, हमारे गुरु का अंत हो गया और हम क्या करेंगे? चले हम पुराना धंधा पर वापस जाते हैं। पुराना धंधा शिष्यगण का क्या था? विशेषकर मछली पकड़ने वाला, मछली पकड़ने वाला। पतरस भी सोचता होगा कि चले हम पुराना जाल को मरम्मत करें, सुधारे, ठीक करें। 3 साल हो गया है, कहां रखा हुआ है। मती भी सोचता होगा कि जो महसूल उठाने वाला चौकी को पुनः संभाले। जरूर सोचता होगा। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, सचमुच में शिष्य लोग यीशु का ताड़ना को देखना नहीं चाहा। यीशु का ताड़ना को देखना नहीं चाहा। यीशु ख्रिस्त का दुख काष्ठ में शामिल नहीं होना चाहा। यीशु को क्रूस उठाने में भी मदद करना नहीं चाहा। सब तो भाग गए, सिर्फ एक रह गया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? शिष्यगण सब गायब हो गया, इसका मतलब क्या? आखिर ऐसा क्यों हुआ? जरूर कुछ कारण होगा, और वो कारण है समर्पित की कमी। शिष्यगण में समर्पित की कमी थी और इस कारण सब भाग गए थे। अंत में शामोन नामक एक कुरेनी अधेड़ व्यक्ति ने क्रूस काट उठाने में यीशु की मदद की। अंत में शामोन नामक एक कुरेनी अधेड़ व्यक्ति ने क्रूस काट उठाने में यीशु की मदद की। ये सोचने की बात है, ये सोचने की बात है। क्या हम शामोन कुरेनी की तरह प्रभु की मदद कर सकेंगे? क्या हम शामोन कुरेनी की तरह प्रभु की मदद कर सकेंगे? क्या हम यूहन्ना की तरह प्रभु को कभी नहीं छोड़ेंगे? क्या हम प्रभु का अनुसरण कर सकेंगे? क्या हम प्रभु की इच्छा को पूरी कर सकेंगे? बहुत सारे सवाल हैं जो प्रभु को जवाब देना जरूरी है व्यक्तिगत रूप में। बहुत सारे सवाल हैं जो प्रभु को जवाब देना जरूरी है व्यक्तिगत रूप में। शायद हम भी कभी कभी चेलों की तरह गलती करते होंगे, मिस करते होंगे, किसी का दुख के समय में शामिल नहीं होते होंगे। शायद हम भी किसी का दुख के समय में मदद नहीं करते होंगे। शायद सोचते होंगे कि मेरे पास समय नहीं है, दिन भर बैठना होगा या पैदल चलना होगा, उतना देर बैठ नहीं सकेंगे, उतना देर तक खड़े नहीं रह सकेंगे। शायद यह भी सोचते होंगे कि उस दुखित एवं सुखित परिवार से मेरा क्या लेना देना है। यह उस व्यक्ति से क्या लेना देना है।
अक्सर किसी की मृत्यु होती है, बहुत लोग इस तरह के बातें जरूर सोचते हैं, जरूर सोचते हैं। एक धर्माचार्य का कहना है कि शादी ब्याह का पार्टी को छोड़कर सुखित परिवार को मदद करना उचित है। जिस परिवार में किसी की मृत्यु हुई है उस परिवार में शामिल होना बहुत जरूरी है और उचित है। शादी ब्याह का पार्टी छोड़कर सुखित परिवार के साथ रहना बहुत जरूरी है, साथ देना बहुत जरूरी है। ख्रिस्ट में मेरे प्रियो, आज का सुसमाचार पाठ में मत्ती 16 अध्याय 24 पद में यीशु ख्रिस्ट कहता है, मत्ती 16 24 पद में यीशु ख्रिस्ट कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। इस वचन पर यीशु ख्रिस्ट दो बातें कहता है, दो बातें। अपने आप का इनकार करें, पहला क्या है? अपने आप का इनकार करें या त्याग करें। शायद हम लोग सोचते होंगे ये इनकार करना, अपने आप को इनकार करना बहुत कठिन है, अपने आप को त्याग करना बहुत कठिन है। मैं कैसे अपने आप को इनकार करूं? मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं, मेरा जीवन से मेरा प्यारा है, मेरा सुखी संपन्न परिवार है, बाल बच्चे हैं, अच्छा मकान है, मेरे पास अच्छी संपत्तियां हैं। बहुत तरह का हम सोचते हैं, मन में आता होगा और कई तरह की बातें जरूर हम सोचते हैं। लेकिन एक शब्द जो है समर्पित, एक शब्द जो है समर्पित, यदि हम प्रभु में समर्पित हो जाएंगे तो सब कुछ हो सकता है। असंभव काम को भी संभव हो सकता है। और प्रभु के लिए चिंता करेंगे, प्रभु का काम, प्रभु का सेवा करने के लिए मौका ढूंढेंगे, समय निकालेंगे। यदि आपके पास समय नहीं है तो भी आप प्रभु का सेवा काम कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। आर्थिक रीति से भी कलीसिया को मदद करने के लिए खुलकर सामने आएंगे और स्वीकार्य रूप दे सकेंगे। यदि आपके पास इच्छा है, यदि आपके पास समर्पित है तो सब कुछ हो सकता है। आपके पास समय नहीं है, निकालने के लिए कोशिश करेंगे। यदि फिर भी समय नहीं है तो आप किसी रूप से प्रभु यीशु का स्वीकार्य काम को आप कर सकते हैं। अभी 5वां महीना का लॉकडाउन का समय चल रहा है। 5वां महीना बहुत लंबा समय हो गया। और इस लॉकडाउन में गिरजाघर की स्थिति क्या है, चर्च कैंपस का स्थिति क्या है? शायद कोई देखने के लिए जाते होंगे, जंगली पौधा कितना बड़ा बड़ा हो गया है, कितना झाड़ निकल गया है। शायद हम जाते होंगे, शायद देखते होंगे। किसी ना किसी रूप में प्रभु का हम सेवा कर सकते हैं, किसी ना किसी रूप में प्रभु का हम सेवा कर सकते हैं। यही बहुत जरूरी है।
हाथ बांटना प्रभु के काम में ये बहुत जरूरी है। दूसरा प्रभु यीशु ख्रीस्ट इस वचन पर क्या कहा। पहला हमने चिंतन किया अपने आप का इनकार करें, और दूसरा है अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपना क्रूस उठाए, दूसरा क्या है? अपना क्रूस उठाए। हम पहले बोल रहे थे कि शिष्यगण भाग गए जब यीशु ख्रीस्ट अपना क्रूस उठा रहे थे। सेना उसे धक्का मुक्का करके ले जा रहा था, अर्थात क्रूस का मार्ग में सफर कर रहा था। उस समय तो सब भाग गए थे, सब शिष्यगण भाग गए थे सिर्फ योना छोड़कर। पतरस, थोमा, याकूब, मती, तादे, वर्तुल में आदि सब भाग गए थे। लेकिन शिष्यगण में उस समय तक समर्पित की कमी थी। उस समय तक जिस समय भाग गए थे उस समय समर्पित की कमी थी, विश्वास का अभाव था। लेकिन पुनरुत्थान प्रभु यीशु ख्रीस्त ने शिष्यों का हृदय को परिवर्तन किया। पुनरुत्थान प्रभु यीशु ख्रीस्त ने शिष्यों का मन का हृदय को परिवर्तन किया और विश्वास को मजबूत किया और पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। पूर्ण रूप से समर्पित हो गए प्रभु का सेवकाई के लिए। और उन्होंने विश्व में सुसमाचार का प्रचार किया, सुसमाचार का प्रचार किया, सेवकाई किया, और प्राय सभी ने प्रभु के लिए शहीद हुए। सभी शिष्यगण प्रभु के लिए शहीद हुए। चर्च हिस्ट्री को हम ध्यान करेंगे, अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे तो हम पाते हैं किसी का सिर काट दिया गया, किसी को भाला से मारा, किसी को तलवार से मारा, किसी को गरम तेल में डाला गया। और यही है समर्पित जीवन का स्वीकार, यही है समर्पित जीवन का स्वीकार। इसलिए ही यीशु ख्रीस्ट कहता है, इसलिए ही यीशु ख्रीस्ट कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के शिष्यगण की तरह उतना बड़ा काम तो नहीं कर सकते, उतना बड़ा सेवा काम तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन कोशिश करना बहुत जरूरी है। अलग अलग तरीके से नई सोच के द्वारा, नई सोच के द्वारा प्रभु का काम में हाथ बटाना बहुत जरूरी है। नई सोच के द्वारा इसलिए जरूरी है कि हम स्मरण करेंगे परमेश्वर का उस महान प्रेम को और भरोसा करेंगे परमेश्वर पिता पर। और पतरस की तरह हम भी हृदय से कहेंगे कि यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। पतरस की तरह हम भी हृदय से कहेंगे कि यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र है, हमारे उद्धार करता है। इसलिए ये समय है कि हम अपना मन को केंद्रित करें, अपना मन को प्रभु की ओर फिरे और उनका अनुसरण करेंगे और उन्हीं पर चलेंगे और उनकी इच्छा को स्वीकार के द्वारा पूरी करेंगे। तन मन और धन से प्रभु में संग लगन रहेंगे, जुड़े रहेंगे और समर्पित होकर प्रभु का काम करेंगे। इस चित वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष प्रदान करें।
आइए हम प्रार्थना करें। महान समर्थ दयालु जीवित पिता परमेश्वर, आप हमारे पिता हैं और आपका अपार प्रेम हमारे जीवन में प्रकट करता है। सचमुच ने आपने अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रीस्ट को इस संसार में भेजा और उन्होंने सचमुच में अपना कीमती लहू बहाकर हमसे प्रत्येक को मोल लिया है। हे पिता परमेश्वर, इस महान प्रेम के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपका कुछ नई सोच के द्वारा हम सेवा करें, आपका काम को पूरा करें, आपकी इच्छा को हम पूरा करने पाएं, ताकि हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा होते रहे। यीशु ख्रीस्ट के नाम में आमीन। इस समय परमेश्वर की स्तुति महिमा में फिर गीत गाएंगे। गीत की संख्या है 124। गीत की संख्या है 124। गीत की बोल है, होगी आशीषों की बारिश, होगी आशीषों की बारिश। और इसी गीत के साथ अपना दान परमेश्वर को अर्पण करेंगे। होगी आशीषों की बारिश, प्रेम की प्रतिज्ञा को मान, होगा समय जीवन दायक, कृष्ण मुक्ति दाता का दान, बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदें टपकी, बारिश आशीषों की भेंट, होगी आशीषों की बारिश, तब नया जीवन प्रभु सबों में पैदा करेगा, आत्मा पवित्र का बारिश आशीष की, बारिश आशीषों की भेंट, दया की बूंदें टपकती, बारिश आशीषों की भेंट, होगी आशीषों की बारिश, हम पर हे प्रभु तू भेंट, आकर के हमको जिलाए, दे अपने वचन का दे
आइए हम इस दान के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अनादिकाल से अनादिकाल तक तू धनी है। हे प्रभु, महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ्य विभाग तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे प्रभु, राज तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और हम तेरे हाथ से पाकर तुझे देते हैं। और इस दान को स्वीकार कीजिए ताकि आपकी कलीसिया के काम में उन्नति और बढ़ोतरी में उपयोग होने पाए। यीशु ख्रीस्ट के नाम में आमीन। अभी हम आशीष वचन प्राप्त करेंगे। हम अब सबों को ईश्वर के अनुग्रह और रक्षा में सौंपते हैं। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी रक्षा करे। प्रभु अपना मुख आप पर प्रकाशित करे और आप पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख आपकी ओर करे और आपको शांति दे अब और सर्वदा। आमीन। जय मसीह।